देखो, इंडिया में जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं। सामने वाले से हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता तो अब ऐसे ही सीन दिख रहा है एसएस राजामौली के साथ। जैसा कि सबको पता है, SSMB 29 इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा अवेटेड प्रोजेक्ट बन गया है राजामौली सर और महेश बाबू का। और इनका कॉम्बो अपने आप में इतना बड़ा है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एपिक हो, ऐसा जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाए। फिल्म में महेश बाबू के ऑपोजिट है प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमार। जब से अनाउंसमेंट हुई थी, एक्साइटमेंट डबल हो गया था। अब राजामौली ने फाइनली एक छोटी सी झलक दे दी है, यानी मूवी के विलन पृथ्वीराज सुकुमार का फर्स्ट लुक आ चुका है और वहीं से इंटरनेट पर हंगामा शुरू हो गया। क्या, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। क्या हालचाल। देखिए, पोस्टर में पृथ्वीराज का एक डार्क और खतरनाक अवतार में दिख रहे हैं। वो ब्लैक आउटफिट, ऑटोमेटेड व्हीलचेयर, पीछे मशीनरी हैंड्स और एक सीरियस इंटेंस लुक। कैरेक्टर का नाम है कुंभा। फैंस के लिए ये वाइब पावरफुल और मिस्टीरियस थी, लेकिन जैसे ही पोस्टर आया कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग शुरू हो गई। कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, पर ज्यादातर लोग ट्रोल मोड में चले गए। सबसे पहला कंपैरिजन आया स्पाइडरमैन 2 वाले डॉक्टर ऑक्टोपस से। लोग कह रहे थे यार, डॉक्टर ऑक्टोपस का इंडियन वर्जन लग रहा है। फिर किसी ने लिखा कि हमें तो ये सूर्या में अथरेया की याद दिला रहा है। किसी ने कमेंट में लिखा कि क्रिश 3 का काल भूल गए क्या। मतलब हर किसी को कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस मिल ही गया। कई यूजर्स ने तो ये तक लिख दिया कि पोस्टर AI जनरेटेड लग रहा है। भाई, ये हेड रिप्लेसमेंट और व्हील चेयर पे हाथ बिल्कुल बकवास लग रहे हैं। राजामौली सर ने कैसे अप्रूव कर दिया, लोग ये सब लिख रहे थे। ऐसे कमेंट्स X और रेडिट दोनों पे वायरल हो गए। राजामौली के कैरेक्टर डिजाइन को लेकर डिस्कशन शुरू हो गया कि उनके प्रोजेक्ट्स में फिजिकल लिमिटेशंस का सिंबलिज्म हमेशा रहता है। बाहुबली में अमरिंदर और भल्लाल देखो डायनेमिक हो, या RRR के विजुअल्स, सब जगह कोई ना कोई रेफरेंस दिखा है। पर ट्रोलर्स ने इसे टॉन्ट बना दिया। हालांकि सब ट्रोलर्स नहीं थे, फैंस का एक बड़ा सेक्शन था जिसने पोस्टर को डिफेंड किया। उन्होंने कहा ये सिर्फ फर्स्ट लुक है, टीजर आने तो सब बदल जाएगा। एक फैन ने लिखा कि अथरेया कंपैरिजन फाइन है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट। दूसरे ने कहा राजामौली ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, ये बस स्टार्ट है। कुछ फैंस ने तो पोस्टर में सिंबलिज्म ढूंढ लिया। उनका कहना था कि व्हील चेयर पावर का थ्रोन हो सकता है और कुंभा नाम भी माइथोलॉजिकल रेफरेंस कैरी करता है। लेकिन ट्रोलर्स नहीं रुके, उन्होंने एडिटिंग क्वालिटी पर भी सवाल उठाए। कहा लाइटिंग ऑफ है, बैकग्राउंड ब्लरी है, प्रोपोर्शंस अननेचुरल लग रहे हैं। एक कमेंट था कि दिस क्वालिटी इज नॉट समथिंग दैट शुड कम फ्रॉम अ राजामौली फिल्म, बट इट केम। दूसरे ने लिखा दैट व्हील चेयर रेंडर लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ मिड जर्नी। मतलब ब्लेम सीधा AI पे डाल दिया गया और हैशटैग AI पोस्टर ट्रेंड करने लगा। राजामौली ने खुद तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उनके क्लोज सोर्सेस ने क्लैरिफाई किया है कि ये सिर्फ फर्स्ट लुक पोस्टर है। रियल मैजिक तो 15 नवंबर को होने वाला है टीजर इवेंट में। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट प्लान हुआ है, जहां पे ग्लोब ट्रॉटर ग्लिम्स रिवील होने वाली है। रिपोर्टेडली ये टीजर महेश बाबू के कैरेक्टर और फिल्म का वर्ल्ड को फर्स्ट रियल इंट्रोडक्शन होगा। टीम का कहना है कि दिस ग्लिम्स विल कंप्लीटली चेंज द कॉन्वर्सेशन। और अब फैंस और ट्रोलर्स दोनों अपनी अपनी जगह रेडी बैठे हैं। X पर हैशटैग SSMB 29 ग्लोब ट्रॉटर ग्लिम्स पहले से ट्रेंड कर रहा है। फैंस मीम्स, काउंटडाउन पोस्टर्स और फैन आर्ट सब बना रहे हैं। एक वायरल ट्वीट में लिखा गया था ट्रोलिंग विल एंड ऑन November 15। दूसरे ने लिखा ट्रस्ट द राजामौली प्रोसेस। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट करीब 1000 करोड़ के बजट पर बन रहा है। मतलब राजामौली सिर्फ 1000 करोड़ की कमाई नहीं करते, वो उतने रिस्क पर इन्वेस्ट भी करवा देते हैं। फिल्म की शूटिंग मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में हुई है, अफ्रीका, आइसलैंड, साउथ अमेरिका, ताकि फिल्म को एक ऑथेंटिक ग्लोबल एडवेंचर फील मिले। रिपोर्ट्स कहती हैं कि महेश बाबू का कैरेक्टर एक एक्सप्लोरर है जिसका जर्नी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पृथ्वीराज का कुंभा उनका इंटेलेक्चुअल राइवल है, एक मास्टरमाइंड जिसके पास टेक और साइंस का डेंजरस कंट्रोल है। व्हीलचेयर कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक थ्रोन है जो दिखाता है कि वीकनेस भी पावर का फॉर्म बन सकती है। अब कंपैरिजन की बात करें तो वो नॉर्मल है। जब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती है तो लोग ऑटोमेटिकली हॉलीवुड रेफरेंस निकालते हैं, पर राजामौली वो फिल्म मेकर हैं जो इन्फ्लुएंस को नए मिथ में बदल देते हैं। बाहुबली में इंस्पिरेशन पुरानी इंडियन एपिक से थी, पर एग्जीक्यूशन हॉलीवुड लेवल का था। RRR में भी रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को माइथोलॉजिकल महान दिखाया तो गया, पर पॉसिबल है कि कुंभा भी ऐसा कोई सिंबॉलिक कैरेक्टर हो जो पोस्टर से समझ ना आए पर फिल्म में एक्सप्लोजन जैसा इंपैक्ट करे। अब सवाल है कि क्या 15 नवंबर के टीजर के बाद क्रिटिक्स चुप हो जाएंगे या ट्रोलिंग और बढ़ेगी? ये तो इवेंट के बाद ही पता चलेगा। पर एक बात तो तय है, SSMB 29 का हाइप और बढ़ गया है और पोस्टर ने लोगों को डिवाइड किया हुआ है, पर अटेंशन जरूर ग्रैब की है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पब्लिसिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, काम तो करती है। तो अब नजरें राजामौली और महेश बाबू पर हैं। फैंस कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रोल्स कह रहे हैं लेट्स सी इफ ही डिलीवर्स। पर एक बात कॉमन है, सब वेट कर रहे हैं, और जब राजामौली डिलीवर करते हैं तो सिर्फ फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है। तो ये थी SSMB 29 के फर्स्ट लुक पर ट्रोलिंग रिएक्शंस और टीजर के पहले का पूरा ड्रामा। अब देखते हैं 15 नवंबर को क्या होता है। उस इवेंट के बाद क्या लोगों की सोच बदलती है या फिर लोग ट्रोल करते रहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। स्क्रीन वाला पर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।